हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाड़ फिजिक्स बाय वीके। तो बच्चों, आज हम करेंगे सोल्यूशन आपके एनसीईआरटी क्लास 12 क्वेश्चन नंबर 5.16। देखो, मल्टीपल क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है। 6 सब क्वेश्चन है। तो आइए वन बाय वन बात करते हैं एक एक क्वेश्चन के बारे में। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया है, सब क्वेश्चन ए, व्हाई डज अ पैरामैग्नेटिक सैंपल डिस्प्ले ग्रेटर मैग्नेटाइजेशन व्हेन कूल्ड। जब उसको ठंडा करा जाएगा पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स को, तब वो उसकी जो मैग्नेटाइजेशन है, ठीक है, वो क्या होगी, थोड़ी ज़्यादा होगी। क्यों उसका रीज़न है, क्योंकि जब ये सैंपल कूल होता है ना, तो उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी, बच्चा लोग, एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, अरे एवरेज काइनेटिक एनर्जी उसकी होगी डिक्रीज, है ना, डिक्रीज होगा। तो उसकी वजह थर्मल जो वाइब्रेशंस होते हैं मटेरियल के अंदर, वो भी क्या होंगे, कम होते हैं। लिखते जाना, मैं लिख नहीं रहा हूँ, डिक्रीज होंगे, ठीक है, डिक्रीज। तो उसकी वजह से जो एंगल होगा, किसके बीच का एंगल, मैग्नेटिक मोमेंट एम एंड बिटवीन बी क्या होगा, अलाइन होने की, इज ट्राई टू अलाइन, try to minimize, you can say, not the align, try to minimize, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट में बोलूँ तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन जो है बेटा, वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में होने की कोशिश करती है जब इसका टेम्परेचर हो जाएगा डाउन, ठीक है। वाई। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़े इसको लिखते चलते हैं, है ना, ताकि आपको नोट्स बनाने हो तो नोट्स बनाने में थोड़ी आसानी हो। अब सेकंड पॉइंट बी देखो, सेकंड पॉइंट बी में क्या बोला है, why is the diamagnetism is a contrast almost independent of a temperature। तो देखो बेटा कि जो डायमैग्नेटिज्म का कॉन्ट्रास्ट जो है ना, वो इंडिपेंडेंट क्यों है टेम्परेचर से, ठीक है। तो पहली चीज मैं आपको बता दूं, डायमैग्नेटिक मटेरियल जो है, डायमैग्नेटिक सैंपल, ठीक है, हम लिख लो थियरी। तो वो हमेशा जो है मैग्नेटिक मोमेंट जो है ना, वो अपोजिट टू दी मैग्नेटाइजेशन फील्ड, मतलब जो उसको मैग्नेटाइज कर रही है फील्ड, उसके अपोजिट में क्रिएट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो, डायमैग्नेटिक सैंपल लिख लो यहाँ पे अच्छे से, डायमैग्नेटिक सैंपल is subjected to external field, is subjected to external field डाइपोल मोमेंट गेट। उसकी जो डाइपोल मोमेंट है ना, थोड़ा स्पेलिंग हो जाएगा गलत, डाइपोल मोमेंट जो है, डाइपोल मोमेंट लिखो पूरा, इज ऑलवेज इंड्यूस्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मैग्नेटाइजिंग फील्ड मतलब जो फील्ड उसको मैग्नेटाइजेशन कर रही है ना, मैग्नेटाइज कर रही है, उस फील्ड के अगेंस्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पर चेंज होगा, लेकिन बहुत ही बड़ा टेम्परेचर होगा तभी ये चेंज होगा। तो अपोजिट होने की वजह से वो टेम्परेचर के बिल्कुल ही क्या इंडिपेंडेंट है, इतना कोई डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। आओ नेक्स्ट सी पे। सी में क्या बोला है, सी में बोला, इफ अ टोरॉइड uses bismuth for its core, will the field in the core be greater or slightly less than when the core is empty। जब कोर खाली था, देखो इसमें क्या है कि टोरॉइड जो है ना, टोरॉइड को अगर मान लो उसका कोर बिस्मथ से भरा जाए, बिस्मथ से भर दिया जाए, है ना, मान लो अपना हो गया टोरॉइड, ऐसा अपना टोरॉइड है,
इसका कोर जो है बिस्मथ से भर दिया जाए तो फील्ड जो होगी भरने के बाद वो कैसे होगी, ज्यादा होगी या कम होगी, पहले वाले से। तो पहली चीज बिस्मथ जो है ना, बिस्मथ तो कैसा मटेरियल, डायमैग्नेटिक मटेरियल है। और डायमैग्नेटिक मटेरियल जो है उसकी मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कैसी होती है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड के बिल्कुल ही अपोजिट। तो ये वाला रीजन लिख दो आप, ठीक है। इंड्यूसिंग मैग्नेटिक मोमेंट लिख दो, इंड्यूसिंग मैग्नेटिक मोमेंट, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट, induced magnetic moment is opposite to मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ठीक है। मैग्नेटाइजिंग फील्ड के बिल्कुल ही अपोजिट होगा, इसलिए क्या होगा, ठीक है। तो फील्ड विल लेस आफ्टर एंटरिंग बिस्मथ, ठीक है। दिस इज व्हाट योर आंसर। आप क्वेश्चन नंबर 4 पे देखो, क्वेश्चन 4 में क्या बोला है। अब क्वेश्चन 4 क्वेश्चन डी है ना, क्वेश्चन डी कौन सा देख लेते हैं। हाँ, कौन कौन से कर दिए हमने, ए वाला हो चुका है अपना, बी वाला भी हो चुका है, सी वाला। अब क्वेश्चन डी, आई थिंक 4th क्वेश्चन, इज द परमेबिलिटी ऑफ अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इंडिपेंडेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो परमिएबिलिटी जो है क्या मैग्नेटिक फील्ड से इंडिपेंडेंट है। अब परमिएबिलिटी ऑफ अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल डिपेंड ऑन मैग्नेटाइजिंग फील्ड, है ना। तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड के ऊपर डिपेंड करती है परमिएबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो यहाँ पे इसका रीजन क्या है, हिस्टोरिसिस साइकिल में एच जो आप बढ़ाओगे इनिशियली तो बी की वैल्यू क्या होती है, रैपिडली इंक्रीज होती है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि म्यू जो है ना, जो परमिएबिलिटी वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। बोलो आई क्या बात समझ में, बोलो आई क्या बात समझ में, है ना। तो यहाँ पे जो है डिपेंड करती है, हम बोल सकते हैं, क्योंकि एच जो है आप इंक्रीज करोगे, एच इंक्रीज करोगे आप हिस्टेरिसिस कर्व में। इफ यू इंक्रीज एच, ठीक है, बी क्या होगा इन रिजल्ट, इंक्रीज रैपिडली, इंक्रीज रैपिडली। इसका मतलब क्या हुआ कि म्यू भी क्या होगा आपका, बढ़ेगा, है ना। म्यू भी क्या होगा, म्यू जो है, ठीक है, परमेबिलिटी म्यू भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो डिपेंड करता है यहाँ पे, है कि नहीं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर ई पे। तो क्वेश्चन ई इसको कर दिया हमने, क्वेश्चन नंबर ई, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नियरली नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ अ फेरोमैग्नेटिक एट अ पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ना ऑलवेज क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी मटेरियल के, ऑलवेज परपेंडिकुलर। उसका रीजन है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है ना बेटा कि जो डोमेन होते हैं, ठीक है, डोमेन आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डोमेन्स, तो उसकी वजह से क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो उनसे बाहर आएगी, जो मैग्नेटिक मोमेंट बनेगी उनकी, वो भी क्या होगी, यूनिफॉर्म डायरेक्शन में ही होगी, है ना। यूनिफॉर्म डायरेक्शन में होने की वजह से हर एक फील्ड क्या होगी, एक दूसरे को रिपल करेगी और मजबूर करेगी क्या कि फील्ड से कैसे परपेंडिकुलर ही बाहर आए, ठीक है। तो ये क्या एक रीजन हो गया इसका कि फील्ड क्यों नॉर्मल होती है। ये आप कंपेयर कर सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह ही है, बिल्कुल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में ही बात हो रही है, ठीक है। अब बात करते हैं, वुड द मैक्सिमम पॉसिबल मैग्नेटाइजेशन ऑफ अ पैरामैग्नेटिक सैंपल बी ऑफ द सेम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एज द मैग्नेटाइजेशन ऑफ फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। तो यहाँ पे पैरा एंड फेरा, पैरामैग्नेटिक
एंड फेरोमैग्नेटिक, है ना, दोनों की बात हो रही है, कंपैरिजन हो रहा है। तो मैग्नेटाइजेशन दोनों का क्या सेम होगा? तो यहाँ पे जो है ना मैग्नेटाइजेशन डिपेंड करता है डायपोल्स पर यूनिट वॉल्यूम पे। डायपोल्स पर यूनिट वॉल्यूम में मैग्नेटाइजेशन डिपेंड करता है हमें पता है मैग्नेटाइजेशन एम क्या होता है, डायपोल, मैग्नेटिक डायपोल पर यूनिट वॉल्यूम। अगर ये रेशियो सेम है दोनों का, तो दोनों का जो है मैग्नेटाइजेशन कैसा होगा, सेम होगा, आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे अगर आपको 2 लाइनें लिखनी है एकदम खूबसूरत वाली, तो यहाँ पे लिख दे तो इफ नंबर ऑफ atomic dipole per unit volume is the same in a paramagnetic and ferromagnetic materials, then saturation magnetization is almost same। फॉर बोथ, दोनों के लिए क्या है, इक्वल है। ठीक है, सिंपल चीज़ है, आसान चीज़ है। बोलो आई क्या बात समझ में, है ना। तो ये हो गया आपका। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को करना है लाइक और करना है सब्सक्राइब। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।